हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं असेसमेंट ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट का एंड नर्सिंग मैनेजमेंट क्रिटिकल इल पेशेंट। फ्रेंड, एक ही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं असेसमेंट ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट का असेसमेंट कैसे किया जाता है। असेस मतलब उसके हेल्थ का असेसमेंट कैसे किया जाता है क्रिटिकल इल पेशेंट का, नहीं। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे हम क्रिटिकल इल पेशेंट के, नहीं। और दोनों फ्रेंड्स एक ही है यानी आंसर एक ही है, पर क्वेश्चंस को घुमा कर पूछ सकते हैं ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था यानी इन्फेक्शन कंट्रोल इन सीसीयू एंड क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंदर हम इन्फेक्शन का कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं ना। इंट्रोडक्शन, जो असेसमेंट ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट यानी असेसमेंट होता है हेल्थ का असेसमेंट कैसे आकलन किया जाता है, पेशेंट का हेल्थ कैसे चेक किया जाता है ना। तो इंट्रो असेसमेंट इज क्या सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा टू डिटरमाइन द पेशेंट हेल्थ स्टेटस एंड टू आइडेंटिफाई एनी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। तो असेसमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा का एक तरीके से सिस्टमेटिक कलेक्शन करना डाटा, जो उसका डाटा होता है। डाटा कौन सा, उसकी जो उसका हेल्थ का डाटा होता है ना, जो उसके फैमिली का डाटा, जैसे कि एज हो गया, सेक्स हो गया, उसका मेल है या फीमेल है, उसके न्यूट्रिशन कैसे लेता है, सब कलेक्ट करना। फिजिकल यानी फिजिकल डाटा, और क्या होता है, दो प्रकार का डाटा कलेक्ट करना टू डिटरमाइन, जो निर्धारित करेगा पेशेंट की हेल्थ स्टेटस, उसका हेल्थ का स्टेटस कैसा है, एंड आइडेंटिफाई एनी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करेगा एक्चुअल और पोटेंशियल संभावना है या जो प्रॉब्लम है हेल्थ की, उसका आइडेंटिफाई करेगा। असेसमेंट ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट पे उसका असेसमेंट कैसे किया जाता है ना। असेसमेंट कैसे किया जाता है, हेल्थ का असेसमेंट कैसे किया जाता है। फ्रेंड, आपको आपने फर्स्ट ईयर के अंदर फंडामेंटल में पढ़ा होगा। असेसमेंट, हेल्थ का असेसमेंट दो प्रकार की कैसे किया जाता है, ये दो प्रकार से कहते हैं। ये तो सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा, जैसे कि सब्जेक्टिव डाटा कौन सा होता है, जो सब्जेक्ट यानी जो पेशेंट हमें बताता है वो क्या फील करता है, वो सब्जेक्टिव डाटा। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा कौन सा होता है, जो एग्जामिनर ऑब्जेक्ट, जो एग्जामिनर जो क्या करता है उसके अंदर डिटेक्ट करता है ना। एग्जामिनर द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव डाटा। तो चलिए डिस्कस करते हैं द नर्सिंग हिस्ट्री कलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट है नर्सिंग हिस्ट्री कलेक्शन, यानी हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करना है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, उसकी मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी, फैमिली हिस्ट्री आ जाएगी, ये और पेरेंट की हिस्ट्री आ जाएगी, सब कुछ ये इसके अंदर, पास्ट हिस्ट्री सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ऑब्टेन ऑफ सब्जेक्टिव डाटा, जो सब्जेक्ट के द्वारा डाटा दिया जाता है ना, सबसे ऑब्टेन करना सब्जेक्टिव डाटा है, नहीं। जो पेशेंट क्या फील कर रहा है उसका सभी डाटा ऑब्जेक्ट किया जाता है। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब पेशेंट का डाटा है ना। ऑब्टेन प्राप्त करना ऑब्जेक्टिव डाटा बाय इंटरव्यूइंग द पेशेंट, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स एंड रिव्यूइंग पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड एंड हिस्ट्री। एंड इसके अंदर क्या इंटरव्यू लिया जाएगा पेशेंट का, और फैमिली मेंबर्स एंड उसके फ्रेंड्स का इंटरव्यू लेंगे और रिव्यू करेंगे, और मेडिकल रिकॉर्ड एंड हिस्ट्री, उसकी मेडिकल रिकॉर्ड और हिस्ट्री का कलेक्शन करेंगे। कलेक्ट एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट, पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम और पोटेंशियल संभावित प्रॉब्लम क्या और जो प्रॉब्लम है उसे कलेक्ट करेंगे हम। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके अंदर क्या किया जाता है, ऑब्टेन प्राप्त किया जाता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्टेन किया जाता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा कौन सा, जो एग्जामिनर खुद के द्वारा क्या करता है, प्राप्त करता है पेशेंट का ऑब्जेक्टिव डाटा। इसके अंदर क्या किया जाता है एग्जामिनर का। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या किया जाता है, आपने फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल में पढ़ा होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन का हम चार चार मतलब चार प्रोसीजर करते हैं। इंस्पेक्शन किया जाता है, उसके अंदर पाल्पेशन करते हैं, परक्यूशन करते हैं, ऑस्क्यूल्टेशन किया जाता है। उसी के बारे में आज इसके प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड परक्यूशन और ऑस्कुल्टेशन, है ना फ्रेंड। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ऑब्टेन प्राप्त करना ऑब्जेक्टिव डाटा टू डिटरमाइन द वेरिएट, टू डिटरमाइन निर्धारित करेगा पेशेंट फिजिकल स्टेटस, इफेक्ट ऑफ डिजीज एंड लिमिटेशन ईटीजी। ऑब्टेन प्राप्त करना ऑब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट का ऑब्जेक्टिव डाटा कैसे प्राप्त किया जाएगा, हम वेरियस प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे उस पर, है ना। तो उसके द्वारा हम ऑब्जेक्टिव डाटा प्राप्त किया जाएगा जो पेशेंट की निर्धारित करेगा, डिटरमाइन फिजिकल, जो पेशेंट की फिजिकल स्टेटस है वो निर्धारित करेगा। पेशेंट का फिजिकल स्टेटस मतलब वो शारीरिक तौर पर किस स्टेटस पर है, कितना ठीक है या खराब है। इफेक्ट ऑफ डिजीज का कितना इफेक्ट हुआ उस पर, या लिमिटेशंस यानी ये कितनी कंडीशंस उसकी खराब हुई डिजीज के कारण, कितना इफेक्ट हुआ उसका डिजीज पर, वो हम डिटरमाइन निर्धारित करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा।
यूज द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ एग्जामिनेशन। ये फॉलोइंग टेक्निक 4 प्रकार की टेक्निक होती है फ्रेंड्स, 4 प्रकार की। वो इसके अंदर फॉलोइंग टेक्निक क्या कही जाती है, ये 4 टेक्निक का एग्जामिनेशन के अंदर यूज किया जाता है। सबसे पहले इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इसके अंदर क्या था, लुक लुक यानी आंखों देख कर उसका पता लगाना कौन सी उसकी बीमारी यानी इंस्पेक्शन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन यानी देख कर पता लगाना। ऑब्जर्व फॉर एज, सेक्स, न्यूट्रिशन स्टेटस, एविडेंस ऑफ पेन, रेस्टलेसनेस, बॉडी पोजीशंस एंड हाइजीन। इसके अंदर ऑब्जर्व किया जाएगा पेशेंट की एज क्या है, सेक्स क्या है, सेक्स मेल है या फीमेल है, न्यूट्रिशन स्टेटस देखा जाएगा उसका, कहीं पर एविडेंस ऑफ पेन यानी उसका पेन कहाँ पर हो रहा है वो देखा जाएगा, रेस्टलेस तो नहीं है, बॉडी पोजीशन देखी जाएगी उसकी, और हाइजीन कितना हाइजीन है वो है ना वो चेक किया जाएगा। एग्जामिन द स्किन फॉर कोल्ड, कलर, पिगमेंटेशन, लेजन, जॉन्डिस, साइनोसिस, स्कार्स, वुंड, एडिमा, हेयर एंड नेल्स। यानी इसके अंदर क्या एग्जामिन किया जाएगा स्किन को, उसको स्किन को देखा जाएगा उसका कलर कैसा, जो पेशेंट की स्किन को देखा जाएगा है ना उसका कलर कैसा है, उसका पिगमेंटेशन कैसा है, लेजन्स यानी उसके ऊपर कोई घाव तो नहीं है, या उसका जॉन्डिस तो नहीं होगा। जॉन्डिस के अंदर क्या होता है, आँख के और क्या स्किन जो पीली हो जाती है ना, यानी पीलापन येलो कलर की हो जाती है। साइनोसिस यानी साइनोसिस के अंदर ब्लू कलर की हो जाती है, हमारे जो हाथ के अंगुलियां यहाँ से यानी ब्लू कलर के हाथ के ब्लू कलर की हो जाती है ना, नीले पड़ जाती है हाथ पैर है ना, वो देखा जाता है। इसके अंदर साइनोसिस तो नहीं है, स्कार्स यहाँ उस पर धब्बे तो नहीं बने हुए स्किन पर, वुंड देखा जाता है, वुंड यहाँ पर कोई घाव तो नहीं है, एडिमा तो नहीं हो रखा, या हेयर एडिमा यानी ये हाथ पैर ऐसे सूजन तो नहीं है, एडिमा का मतलब होता है कहीं पर सूजन तो नहीं है उसके अंदर। हेयर एंड नेल्स देखे जाए, हेयर के अंदर कोई 3 प्रकार या हेयर कैसे उसके देखे जाता है, नेल्स को देखे जाए। एग्जामिन किया जाता है आइए एग्जामिन करना, एग्जामिन आई एंड ईयर फॉर सिक्रेशंस, एरिथमा, विजुअल एक्यूटी, हियरिंग एक्यूटी ईटीसी बाय यूजिंग ऑप्थेल्मोस्कोप्स एंड ऑटोस्कोप। एग्जामिन किया जाता है आइज एंड ईयर का फॉर सिक्रेशन, इनके द्वारा किसी प्रकार का सिक्रेशन तो नहीं हो रहा आइज और ईयर से, ये यानी जैसे नहीं बोलते कान बह रहा है, ऐसे किसी आंसू तो नहीं आ रहे किसी, ऐसे नहीं एग्जाम के बहुत पेशेंट का आंसू आ रहे हैं बहुत सारे, या हाँ कान से कुछ सिक्रेशंस हो रहा है देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है। इरिथमा, तो इरिथमा के अंदर रेडनेस हो जाती है ना, रेडनेस हो जाती है स्किन, यानी रेडनेस तो नहीं है वहां पर चकते तो यानी रेडनेस के धब्बे पड़ जाते हैं स्किन ऐसे ईयर के अंदर या आईज के अंदर, वो एग्जामिन किया जाता है। विजुअल एक्यूटी यानी हियरिंग एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी के अंदर क्या है मतलब एबिलिटी यानी क्लियरिटी, कितने क्लियर से वो देख सकता है, क्लियरिटी ऑफ विजन्स, यानी विजुअल एक्यूटी यानी क्लियरिटी और कितनी क्षमता उसके देखने की, क्लियर देखने की क्षमता क्या, या हियरिंग एक्यूटी यानी सुनने की कितनी क्षमता उसके क्लियर सुनने की ना, ईटीसी बाय यूजिंग करना। इसके लिए ऑप्थेल्मोस्कोप्स और ऑटोस्कोप्स का ये डिवाइस होते हैं, दोनों का यूज किया जाता है। ऑप्थेल्मोस्कोप आईज के एग्जामिनेशन के अंदर यूज किया जाता है और ऑटोस्कोप ईयर के एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है। इंस्पेक्ट वोकल मुकोजा फॉर अल्सर, डिस्कलरेशन, फेरिंग्स, टंग, टॉन्सिल एंड ब्रीथ, यानी वोकल म्यूकोजा का इंस्पेक्शन यानी एग्जामिन किया जाता है। वोकल म्यूकोजा कौन सा, जो हमारे जबड़ा होता है ना मुंह के अंदर का, इसका एग्जामिन किया जाता है, यानी माउथ के अंदर किसी प्रकार का अल्सर तो नहीं है, डिसकलरेशन तो नहीं हुआ, फेरिंग्स को देखा जाता है, टंग यानी हमारे लिप को यानी टंग थी यानी जीभ को देखा जाता है, टॉन्सिल जो हमारे नेक यानी यहाँ पर गाल के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं उनको देखा जाता है, ब्रीथ पैटर्न देखा जाता है हमारा। एग्जामिन ब्रिस्ट फॉर एनी लम्प, टेंडरनेस और पेन एविडेंस, यानी हमारे ब्रिस्ट एंड छाती को देखी जाती है, वहां पर किसी प्रकार लम्प तो नहीं है, घाटे तो नहीं है, हार्डनेस तो नहीं है हमारी लम्प, और पेन एविडेंस तो नहीं है किसी प्रकार का, पेन तो नहीं हो रहा वो देखा जाता है। इंस्पेक्ट चेस्ट फॉर रेस्पिरेटरी पैटर्न, इंस्पेक्ट चेस्ट का इंस्पेक्ट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, फॉर रेस्पिरेटरी पैटर्न देखा जाता है, नहीं यानी नहीं रेस्पिरेटरी पैटर्न कैसा है, चेस्ट को देखा जाता है कि कितना वो रेस्पिरेशन ले रहा है पेशेंट है ना। ऑब्जर्व एब्डोमिनल फॉर सॉफ्ट और हार्ड हर्निया, रेसेज, स्कार, विजुअल परसिस्टाल्सिस। एब्डोमिनल को क्या कहता है, ऑब्जर्व किया देखा जाता है वो सॉफ्ट और हार्ड है, ऑब्जर्व किया जाता है सॉफ्ट एब्डोमिनल कैसा है, जो एब्डोमिनल हमारे एब्डोमिनल पेट होता है वो सॉफ्ट है या हार्ड है वो देखा जाता है। किसी प्रकार का हर्निया तो नहीं है, हर्निया कैसे डिटेक्ट होगा, अगर हर्निया क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है जो हमारे किसी प्रकार की ऑर्गन के अंदर क्या होता है उसके मस्कल्स जो करने क्या वीक हो जाता है तो उसके प्रकार प्रेशर पड़ता है तो वो क्या होता है एक बलून की तरफ बाहर निकल जाता है, फूल जाता है, जो वो बाहर हर्निया बोलते हैं उसे।
रेसेस उसके चकते तो नहीं बने, स्कार तो नहीं है, रेसेस रेडनेस तो नहीं है, स्कार तो नहीं है, विजुअल एंड परसिस्टाल्सिस यानी जो हम भोजन खाते हैं उसका जो मूवमेंट होता है वो तो विजिबल दिखाई तो नहीं दे रहा, बाहर से वो देखा जाता है। परसिस्टाल्सिस यानी मूवमेंट तो नहीं हो, जो मूवमेंट हो रहा है वो विजिबल है क्या, बाहर से भी दिख रहा है क्या, वो देखा जाता है। इंस्पेक्ट जेनिटेलिया फॉर एनी एबनॉर्मलिटी, जो हमारा जेनिटेलिया था पैर यानी पेट के नीचे का भाग होता है उसका इंस्पेक्ट एग्जामिन किया जाता है, किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। पाल्पेशन, पाल्पेशन के अंदर क्या किया जाता है, अपना टच करके महसूस किया जाता है, उसकी स्किन को टच करके है ना उसका एग्जामिन किया जाता है। इट इन्वॉल्व टचिंग रीजन्स और बॉडी पार्ट, पाल्पेशंस ऑफ स्किन फॉर वाइटल साइन सच एज पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी इट। इसके अंदर टच किया जाता है बॉडी को, बॉडी पार्ट और रीजन्स को, पर पाल्पेशन ऑफ स्किन, स्किन का पाल्पेशन किया जाता है किसके लिए, वाइटल साइन चेक करने के लिए। वाइटल साइन जैसे कि पल्स को देखा जाता है, टेम्परेचर, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी ईटीसी। पल्स जैसे कि हम पल्स चेक करते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, रेस्पिरेटरी देखते हैं उसकी, स्किन को टच करके ही देखा जाता है, उसके हैंड को टच करके, है ना फ्रेंड। पालपेट स्किन, आइज, हैंड, नेक फॉर टेंडरनेस। पालपेट क्या नहीं, पालपेट का मतलब ऐसे ऐसे दबा कर चेक किया जाएगा स्किन को, आइज को, हैंड को, हैंड एंड हाथ को, नेक फॉर टेंडरनेस, किसी टेंडरनेस का मतलब किसी प्रकार की कठोरता तो नहीं है वहां पर। पालपेट ब्रिस्ट फॉर हैंड, पालपेट ब्रिस्ट फॉर हार्ड लम्स, मसाज और नोड्स। ब्रिस्ट को पालपेट क्यों कहते हैं, ब्रिस्ट के कैंसर को देखने के लिए, अगर ब्रिस्ट के अंदर कैंसर होगा तो वहां पर क्या होगा, लंब मसाज होंगे और नोट्स, नोट्स बनेंगे जो क्या होगा, हार्ड हो जाएंगे ना, तो इसका पालपेट किया जाता है ब्रिज को फॉर हार्ड लम्स, मसाज तो नहीं है और नोट तो नहीं है, वो देखा जाता है। परफॉर्म लाइट एंड डीप पाल्पेशन फॉर लीवर, स्प्लीन, किडनी, इंटेस्टाइन, जेनिटेलिया, जेनिटल एरिया टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी सच एज जैसे हर्निया, सिरोसिस ऑफ लीवर एंड मसेज। परफॉर्म किया जाता है लाइट यानी धीरे से या डीप पाल्पेशंस फॉर लीवर, स्प्लीन, किडनी, इंटेस्टिन, इंटेस्टाइन, जेनिटल एरिया टू डिटेक्ट एबनो, किसी प्रकार की एबनॉर्मिटी को डिटेक्ट करने के लिए इन सभी का पाल्पेशन किया जाता है। जैसे कि हर्निया, हर्निया क्या होता है फ्रेंड, मैंने बताया था आपको, हर्निया जो होता है क्या होता है, जब हमारे किसी ऑर्गन्स की मस्कल क्या हम कमजोर हो जाती है तो जब उसके प्रेशर पड़ता है तो वो, जैसे कि ये होता है स्टोमच है फ्रंट, स्टोमच है, ठीक से बन नहीं रहा फ्रेंड। स्टोमच के अंदर जैसे कि स्टोमच की यहाँ से किसी प्रकार, स्टोमच की यहाँ की मसल्स क्या कमजोर होगी तो ये यहाँ से हर्निया फूल कर ऐसे हो जाता है, तो इसे हर्निया बोलते हैं। यहाँ इस पर प्रेशर लगेगा तो ये फूल कर ऐसे क्या हो जाएगा, प्रोट्यूजन्स होगा, प्रोट्यूजन्स होने पर इसे हर्निया बोलते हैं। सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर का सिरोसिस मतलब स्कार टिश्यू, सिरोसिस जब लीवर जो कोई एल्कोहलिज्म है, कोई पेशेंट जो जो ज़्यादा क्या होता है, अल्कोहल करता है, अल्कोहल का कंज्यूमशन करता है, तो उसको जो है ना, जो है इस लीवर की जो सेल्स होती है उनका सिरोसिस हो जाता है, यानी वो अपना रूप चेंज करके स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन ले लेती हैं, एंड मसाज का फॉर्मेशन होता है। परक्यूशंस, थर्ड पॉइंट है परक्यूशंस, ये परक्यूशन टेक्निक या फिजिकल एग्जामिनेशन की। परक्यूशंस के अंदर क्या कहता है, एग्जामिनर होता है वो खुद क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है फिर डिटेक्ट करता है ना एबनॉर्मलिटी को। ऑडियोबल साउंड्स एंड पाल्पेशन वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द एग्जामिनर्स विद यूज ऑफ परक्यूशन हैमर। परक्यूशन हैमर का यूज करके एग्जामिनर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा साउंड्स को, फॉर पाल्पेशन वाइब्रेशंस होगा, फिर पाल्पेबल करेगा वाइब्रेशंस और ऑडिबल साउंड्स के द्वारा, है ना। एब्डोमिनल परक्यूशन टू असेस फॉर स्प्लीन एनलार्जमेंट, एसाइड्स, गैस एक्यूमुलेशन इन इंटेस्टाइन एंड जनरलाइज एडिमा। एब्डोमिनल का परक्यूशन किया जाए टू असेस करता है फॉर स्प्लीन इनलार्जमेंट तो नहीं है, और एब्डोमिनल के अंदर परक्यूशन क्या कहता है, परक्यूशन के टेक्निक परफॉर्म की जाती है टू असेस करने के लिए, पता लगाने के लिए स्प्लीन का इनलार्जमेंट तो नहीं है। एसाइड्स, एसाइड्स का मतलब जब जब एब्डोमिन के अंदर फ्लूइड्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है ना, जब एब्डोमिनल एसाइड्स के अंदर क्या था, पेट फूल जाता है बहुत ज्यादा, गैस का एक्यूमुलेशन तो नहीं हो रहा है। इन इंटेस्टाइन के अंदर गैस का एक्यूमुलेशन से यानी संचय, गैस का रुक वहां पर संचय तो नहीं हुआ वो देखा जाता है, यानी जनरलाइज एडिमा तो नहीं है एब्डोमिनल के अंदर, ये डिटेक्ट किया जाता है। ऑस्कुलेशन, 4 पॉइंट होता है ऑस्कुलेशन टेक्निक है, ऑस्कुल्टेशन टेक्निक है। इसके अंदर क्या जाता है, इसके अंदर जो हार्ड साउंड होता है, बाउल साउंड होता था, उसका क्या है हियरिंग, उसे सुनकर उसे पता लगाया जाता है ना कौन सी क्या एबनॉर्मलिटीज है।
दिस मेथड यूज द स्टेथोस्कोप टू हियरिंग द बॉडी साउंड, यानी बॉडी साउंड का हियरिंग सुना जाता है, स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है इसके अंदर। ऑस्कुल्टेशंस ऑफ द चेस्ट फॉर एयर फॉर फ्लो थ्रू द लंग्स, प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड म्यूकस एंड कंडीशंस ऑफ प्लूरा। ऑस्कुल्टेशंस ऑफ चेस्ट, चेस्ट का ऑस्कुल्टेशन किया जाता है फॉर किसके लिए, एयर फ्लो देखने के लिए ना, जो लंग्स के अंदर एयर फ्लो हो रहा है वो देखने के लिए ऑस्कुल्टेशन किया जाता है चेस्ट का थ्रू द लंग्स के द्वारा। प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड्स, किसी प्रकार का लंग्स के अंदर प्रेजेंट तो नहीं फ्लूइड, जैसे प्लूरल फ्लूइड्स होता है वो देखा जाए, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड तो नहीं है, म्यूकस देखा जाता है, एंड कंडीशन ऑफ प्लूरा, प्लूरा की कंडीशन देखी जाती है। प्लूरा कौन सा होता है फ्रेंड्स, जो जो लंग्स के दो लंग्स से चार और कैविटी पाई जाती है ना, उसे प्लूरा कैविटी बोलते हैं। ऑस्कुल्टेशन ऑफ चेस्ट एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, यानी चेस्ट का ऑस्कुल्टेशन किया जाता है सामने से और पोस्टीरियर पीछे से, दोनों तरफ से ऑस्कुल्टेशन किया जाता है। ऑस्कुल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड, एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व पेटेंसी, S1 S2 साउंड, कार्डियक रिथम ETG। ऑस्कुल्टेशन हार्ट का ऑस्कुल्टेशन किया जाता है फॉर हार्ट साउंड सुनने के लिए। एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्यू पेटेंसी, जो एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व होता है हार्ट के अंदर। एरोटिक वॉल्व कहाँ पर होता है, जो एरोटिक जब लंग्स के द्वारा, जब हार्ट के द्वारा ब्लड को एरोटा के अंदर डाला जाता है, यानी एरोटा के अंदर पुश किया जाता है तो वापस ब्लड क्या ना आ जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर ना आ जाए, इसके लिए एरोटिक वॉल्व बना होता है, उसकी पेटेंस, उसकी क्षमता देखने के लिए। और पल्मोनरी वॉल्व कहाँ पर होता है, पल्मोनरी वॉल्व होता है राइट वेंट्रिकल के द्वारा, जब राइट वेंट्रिकल के द्वारा क्या होता है, जब ब्लड को क्या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भेजा जाता है तो वापस क्या ना आ जाए, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ना आ जाए, इसके लिए पल्मोनरी ही वाल्व बना होता है। इसकी पेटेंस, इसकी क्षमता देखने के लिए ये ऑस्कुल्टेशन किया जाता है। S1 S2 साउंड का कार्डियक रिथम, और जो कार्डियक रिथम एंड कार्डियक के द्वारा रेगुलेटरी रिथम के मतलब उसकी रेगुलेटरी को TT से चेक किया जाता है ना, कार्डियक की रेगुलेटरी कैसी है, रिथम। ऑस्कुलेट किया जाता है एब्डोमिनल फॉर बाउल साउंड, एब्डोमिनल का ऑस्कुलेट किया जाता है फॉर बाउल साउंड सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू।